फरे भी लिए जाए मेरी रूह तो आँखें खोल। फरे भी लिए जाए मेरी रूह तो आँखें खोल। बीच बका के बैठ के, बीच बका के बैठ के ते किनसो किया कौल। फरे भी लिए जाए मेरी रूह तो आँखें खोल। फरे भी लिए जाए मेरी रूह तो आँखें खोल। बीच बका के बैठ के, बीच बका के बैठ के ते किनसो किया कौल। फरे भी लिए जाए मेरी रूह तो आँखें खोल। फरे भी लिए जाए मेरी रूह तो आँखें खोल। अरस की खिलवात में, अरस की खिलवात में हक की बाएदात। अरस की खिलवात में हक की बाएदात। बैठ की बातें जो करी, बैठ की बातें जो करी सो कहाँ गई मरफत। फरे भी लिए जाए मेरी रूह तो आँखें खोल। फरे भी लिए जाए मेरी रूह तो आँखें खोल। बीच बका के बैठ के, बीच बका के बैठ के ते किनसो किया कौल। फरे भी लिए जाए मेरी रूह तो आँखें खोल। फरे भी लिए जाए मेरी रूह तो आँखें खोल। हाके कया रूहान को, हाके कया रूहान को जिन तुम जाओ भूल। हाके कया रूहान को जिन तुम जाओ भूल। इसका ईमान लाया, इसका ईमान लाया मैं भेजूंगा रसूल। फरे भी लिए जाए मेरी रूह तो आँखें खोल। फरे भी लिए जाए मेरी रूह तो आँखें खोल। बीच बका के बैठ के, बीच बका के बैठ के ते किनसो किया कौल। फरे भी लिए जाए मेरी रूह तो आँखें खोल। फरे भी लिए जाए मेरी रूह तो आँखें खोल। उतरते अरवाओ सो, उतरते अरवाओ सो खया अलस्तो बेरबकुम। उतरते अरवाओ सो खया अलस्तो बेरबकुम। मैं लिखूंगा मुझे, मैं लिखूंगा मुझे सो जीना भूलो तुम। फरे भी लिए जाए मेरी रूह तो आँखें खोल। फरे भी लिए जाए मेरी रूह तो आँखें खोल। बीच बका के बैठ के, बीच बका के बैठ के ते किनसो कौल खूल।
फरेबी लिए जाए मेरी रोवत आँखें खोल। फरेबी लिए जाए मेरी रोवत आँखें खोल। फरेबी लिए जाए मेरी रोवत आँखें खोल। इंद्रावती साथ एनी बातों जेटली, न के बाए कोटमो भाग मारे अंग एटली, मारे अंग एटली। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। अनिहारे झीलन रंग सुहामणा रे प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, ब्रह्म ज्ञान रसधारा, ब्रह्म ज्ञान रस चर्चा, आत्मा का खुराक, आत्मा की तृप्ति, आत्मा की उन्नति और आत्मा का विकास इसी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही संभव है। इसीलिए ऐसे ब्रह्म ज्ञान की रसधारा को पीते रहना, ग्रहण करते रहना, अनुभव करते रहना, जीवन में उतारते रहना, यह हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। तो देखिए, झीलना स्नान को कहते हैं। जीवन में स्नान करना बहुत जरूरी चीज है। नहाना, रोज नहाना। पहाड़ी मुल्क में जो लोग रहते हैं ना, उनके शरीर में पसीना नहीं आता है, इसलिए कई लोग एक हफ्ते में नहाते हैं। हफ्ते भर नहाएंगे नहीं। जो धार्मिक लोग हैं उनकी बात अलग है, उनको तो पूजा करनी होती है इसलिए नहाएंगे ही नहाएंगे। पर जो धार्मिक प्रवृत्ति में नहीं है, कमाओ खाओ इतना ही जीवन का लक्ष्य माना है, हफ्ते भर नहाएंगे ही नहीं। और पहाड़ी इलाके में आप जाइए, इससे ऊपर जाइए और ज्यादा हाइट में आप जाइए, वहां के आदिवासी लोगों को देखिए तो महीना भर नहाते ही नहीं वो लोग, क्योंकि पसीना नहीं आता है, ठंडा मुल्क है, चल जाता है। पर जो गर्मी इलाके में रहते हैं उनको रोज नहाना जरूर है, क्योंकि दिन भर की गंदगी, शरीर की गंदगी को धो देना पानी से, साफ करना, शरीर साफ, इंद्रियां साफ, तभी तो मन साफ होगा। क्योंकि शरीर और इंद्रियां ही दूषित हैं, तो मन कैसे साफ होगा? सबकी गति एक होनी चाहिए, सब एक ही चाल में चले, तभी तो पवित्रता आती है, तभी निर्मलता आती है। इसलिए स्वच्छ शरीर के लिए नहाना बहुत जरूरी है। स्नान, जैसे कोई तीर्थ में हम लोग जाते हैं ना, तीर्थ में जाने से सबसे पहला काम होता है स्नान। अगर वहां कोई नदी है, तालाब है, पानी का कुंड है, कुछ नहीं तो जो पानी आता है वहां, तीर्थ का जल तो ऐसे ही गंगा जल है, ऐसे ही यमुना जल है, ऐसे ही पावन जल है। तीर्थ में जो जल प्रयोग होता है वो ऐसे ही पुनीत जल है। इसलिए तीर्थ में जाकर के स्नान करना, फिर स्नान करने के बाद ध्यान करना। मात्र स्नान करने से काम नहीं बनेगा, उसके बाद ध्यान, पूजा पाठ, जप, ध्यान। स्नान के तुरंत बाद, स्नान करके और भौतिक कार्य में नहीं लगना चाहिए, शारीरिक कार्य में भी नहीं लगना है स्नान करके।
उस समय ध्यान परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के सुमिरन में, पूजा में, पाठ में, जप में, चिंतन में, साधना में जीवन को लगा देना, ध्यान करना। फिर तीसरे नंबर में आता है दान। स्नान, ध्यान, दान कहते हैं ना, तीनों शब्द एक साथ चलते हैं, एक के बाद एक। दान है कि हम तीर्थों में जाते हैं तो वहां पर भिक्षुक लोग भी मिल जाते हैं, कभी कई तीर्थों में मिल जाते हैं, जो कुछ अपने से बन पड़े उनको दान किया, या मंदिर में ही हमने जमा कर दिया, मंदिर के जो कार्यालय है वहीं पे हमने जमा कर दिया, या वहां जो विद्यार्थी हैं या वहां जो वृद्ध लोग हैं उनको हमने कुछ दे दिया, दान। पर सबसे बड़ा दान है अपने शरीर ही राज्य की सेवा में लगा देना। जैसे गुरु महाराज मंगलदास जी ने प्रार्थना पुष्पांजलि रची, तो पुष्पांजलि में कई चौपाइयां, बहुत ही मार्मिक चौपाइयां हैं। तो स्वयं के दान के लिए गुरु महाराज कहते हैं, तन मन धन अर्पण कियो सब तुम पे ब्रजराज, मन भावे सोई करो हाथ तुम्हारे लाज। ये सबसे बड़ा दान है। हे ब्रजराज, हे श्री राज, मैंने मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन सब कुछ आपको सुपुर्द कर दिया, हम आपके हो गए। मन भावे सोई करो, अब जैसे आप चाहो, आप अपने मन के हिसाब से मुझे आदेश कीजिए, क्योंकि अब मेरी लाज आपके हाथ में, हम आपके हो गए। तो मेरी लाज को रखना ये आपके ही हाथ में है। लाज रखो गिरधारी, मीरा ने भी कहा ना, लाज रखो गिरधारी। ऐसे ही हे श्री राज, हे ब्रजराज, मेरी लाज आप रखें कि भक्ति करने वाला एकदम निर्धन हो गया, दुर्बल हो गया, अक्षम हो गया, ये बात समाज में नहीं जानी चाहिए, नहीं तो लोग भक्ति ही छोड़ देंगे। इसलिए भक्ति करने वालों को भी सकुशल रखना, स्वस्थ रखना, संपन्न रखना, ये आपके हाथ में है। इसलिए हे ब्रजराज, तन मन धन आपको अर्पण है, आप अपने हिसाब से हमें चलाएं, हम अपनी मर्जी से नहीं चलेंगे, आपकी मर्जी को हम स्वीकार करेंगे। तो ये सबसे बड़ा दान हुआ, जीवन दान देना, जीवन ही परमात्मा को अर्पण करना। जैसे बहुत सारे देशभक्त होते हैं ना, वो जीवन देश के लिए देते हैं ना, शहीद हो गए ना, हमारे कितने लोग भारत आजाद करने में कितने लोग शहीद हो गए, उन्होंने अपना जीवन देश के लिए दान कर दिया, अर्पित कर दिया। और कई भक्त साधक ऐसे होते हैं कि भक्ति के लिए, परमात्मा के लिए जीवन दान कर देना। और कई लोग ऐसे होते हैं परिवार के लिए जीवन लगाना। जैसे कई परिवार में जिनका धर्म से जुड़ाव नहीं हुआ है, उस घर की माताएं सुबह से शाम तक खाना बनाते रहती है ना, न कोई मंदिर जा पाती है, न कोई तीर्थ जा पाती है, न कोई दान अपने हाथ से कर पाती है। सुबह से शाम खाना बनाओ, खिलाओ, घर की सफाई करो, कपड़े धो, परिवार के लिए जीवन दान हो गया ना। तो जब तक ज्ञान नहीं होता है, लोग परिवार के लिए जीवन दान करते हुए होते हैं, पर जब ज्ञान होता है तो उनको लगता है देश के लिए भी जीवन दिया जा सकता है, धर्म के लिए भी जीवन दिया जा सकता है। जीवन देने का अर्थ और काम नहीं करना, ऐसी बात नहीं है, पर मन उनके तरफ लगा करके, मन भक्ति के रंग में रंग करके अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाना है। तो देखिए, स्नान की बात बहुत बड़ी बात हुई, शरीर की पवित्रता, मन की पवित्रता, हृदय की पवित्रता। हम लोग श्रवण कर रहे हैं रास, जो रास ग्रंथ है उसका रस हम लोग पी रहे हैं, नित्य प्रति पी रहे हैं। 150 से ऊपर चर्चा हो जाएगी रास ग्रंथ के ऊपर, चर्चा चली रही है और हमें भी चर्चा करने में बड़ा रस आ रहा है, क्योंकि गुरु जी के साथ हम सीखते थे। उसके बाद इतनी गहराई से रास का अध्ययन, पारायण पढ़ते रहे, पर पारायण पढ़ने में तो जल्दीबाजी लगी रहती है। तालीम के बाद रास को अच्छी तरह
समझने का और समझाने का मुझे भी मौका मिला। तो आज प्रकरण आ रहा है राग गौड़ी झीलना। गौड़ी राग में ये झीलना का प्रकरण तैयार किया गया है। अने हारे झीलन रंग सुहामना रे, आपन झीलसों वाला जिन्हें साथ। सब सखियां कहती है कि हमारे श्याम सुंदर जी ने सारे रास दिखा दिए, सारे नृत्य दिखा दिए, सारी कलाएं उन्होंने दिखाई और हमें परिपूर्ण किया, परितृप्त किया। अब झेलना की लीला बची है, जल क्रीड़ा, स्थल क्रीड़ा की सब लीलाएं हो गई। जल क्रीड़ा भी एक महत्वपूर्ण क्रीड़ा है, उस जल क्रीड़ा के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। तो झीलने का आनंद बहुत ही सुहामना, मतलब सुखद होगा, आनंदप्रद होगा झीलने की लीला। आपन झीलसों वाला जी ने संग, हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण के साथ हम लोग झीलना करेंगे, स्नान करेंगे, जल क्रीड़ा करेंगे, जल में उछलेंगे सब साथ मिल करके। रामत रमेश आबिया कहीं पूर्ण थयो रंग रास। हम रामत खेल चुके हैं और ऐसे तो रास मंडल में पसीना नहीं आता है, पर थकान उतारने के लिए भी नहाया जाता है। आप देखिए कभी कभी क्या है कि आप एसी में, एसी आजकल तो गाड़ियां भी एसी होती है ना, ट्रेन भी एसी, उसमें बैठ करके यात्रा करके आए तो आपके शरीर में कोई गंदगी तो नहीं होती है, पर एक यात्रा की थकान को उतारने के लिए आप नहा लेते हैं। ऐसे ही रास में कोई शरीर पसीना पसीना से भीगा हुआ नहीं है, पसीना भी है तो उसमें सुगंधी सुगंधी है, क्योंकि ये तो रास मंडल है ना, योग माया का ब्रह्मांड है। योग माया सुगंधी भरती है और कुछ तो देती नहीं है। तो ऐसे समय में सब सखियां कहती हैं कि रास के रंग को हम लोगों ने अपनाया और रास में हम इकट्ठे नाचते रहे, हमारी सारी इच्छाएं उन्होंने पूरी कर दी, रास रमण करा करके अब झीलना के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो जरूर हम झीलना करेंगे, नहाएंगे आनंद से, बड़ा समय लेकर के हम लोग झीलना करेंगे। श्री राज कहे श्यामा जी सुनो काई तुम्हारा मन में जेहा। फिर राज जी ने, श्री राज जी ने श्यामा जी को कहा कि श्यामा जी आपके मन में कोई और लीला करने की चाह तो नहीं है? सखियां तो कहती है हम तृप्त हो गई, पर आप तो अग्रगण्य हैं, इसलिए आप भी बताओ कि कोई लीला बची है क्या जो आपके मन में शेष, कोई लीला शेष रह गई हो, ऐसे कोई इच्छा हो तो आप भी बोलो। सात सौने मनोरथ कहीं रहो छे एक एहा। श्यामा जी महारानी ने भी कहा कि हे राजी महाराज, सब सखियों के मन में अब एक ही इच्छा बची है झीलना की। मेरी भी यही इच्छा है, क्योंकि आप परिपूर्ण, परिपूर्णतम कहते हैं ना, परिपूर्ण तो है, परिपूर्णतम मतलब परिपूर्ण से भी और परिपूर्ण। ऐसे आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं स्वामी, आपने कुछ रखा ही नहीं बाकी, हमारे मन में कोई इच्छा रही नहीं, पूरी तरह आपने हमको नचाया, सब कुछ आपने खेल दिखाया, कई नृत्य आपने दिखाए, इसलिए बस एक इच्छा है झीलना की। सब सखियों की भी वही इच्छा है, मेरी भी वही इच्छा है। तो ऐसे करके उन्होंने कहा अंगे उमंग उपाय ने भेला नाइये ते भली भांता, झीलना कीजे मन गमता खरी पूरू तुम्हारी खांत। कहते हे राज्य महाराज, अब हम झीलना के लिए तैयार हो रहे हैं। अंग में उमंग भर करके, स्नान का समय मिला ऐसा सोच करके अंग में उमंग भर करके सब इकट्ठे नहाएंगे। समूह स्नान का एक आनंद गजब का होता है ना, अकेले अकेले नहाने का वो आनंद नहीं है। कहीं हम कोई गंगा किनारे, यमुना किनारे हम पहुंचे, समुद्र किनारे कहीं हम लोग पहुंचे, झुंड झुंड में हम लोग पहुंचे, इकट्ठा नहाने का एक आनंद निराला होता है। तो सखियां कहती है, श्यामा जी कहती है कि हम इकट्ठे नहाए, नहाइए ते भली भांत, और समय लेकर के नहाए अच्छी तरह, ऐसे नहीं कि डुबकी लगा करके निकल आए बाहर, ऐसी बात नहीं है। जल क्रीड़ा हम करेंगे, जल में वक्त हम लोग लगाएंगे।
झील ना कीजे मन गमता, जैसे जल में जैसे जैसे नहाने की इच्छा होती है ना, डुबकी लगाने की इच्छा होती है, तैरने की इच्छा होती है, जल उछालने की इच्छा होती है, न जाने कई कई कर्तव्य जल में भी किए जाते हैं। इसीलिए वो सब मनोवांछित इच्छाएं हम लोग पूरी करेंगे। खरी पूरो तुम्हारी खान, तो इस तरह से भली भांति आप भी हमारी इच्छा को पूर्ण करें और हम भी, सब सखियां भी अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम तैयार हैं। बेलड़िए कुसुम प्रेमला काई बन झलुबे बाय। अब यमुना किनारे सब सखियां पहुंची है रास के उस पवित्र भूमि में, तो वहां पर कई वृक्ष यमुना किनारे लगे हुए हैं। जैसे परम धाम में बहुत सारे वृक्ष हैं ना, ऐसे ही रास मंडल में भी बहुत सारे वृक्ष यमुना किनारे हैं। वृक्ष के आधी डालियां तो यमुना के तरफ है, आधी डालियां धरती के तरफ है। ऐसे वृक्ष दोनों तरफ डालियां फैलाए वहां पर खड़े हैं। तो वहां पर बेलियां भी लगी हुई है, छोटी छोटी बेलियां भी वहां पर लगी हुई है, और कुसुम प्रेमल वहां फूल खिले हुए हैं। प्रेमल मतलब सुगंधित फूल वहां पर खिले हुए हैं, उनकी खुशबू आ रही है वहां जाने से। क्योंकि वृक्ष और क्या सेवा कर सकते हैं, वृक्ष हरियाली भरने की सेवा कर सकते हैं, सुगंधि देने की सेवा कर सकते हैं, और साक्षी बन करके रास के दर्शन करने की सेवा कर सकते हैं। तो वहां पर बेलड़िए हैं, फूल हैं, सुगंधि है। काई बन झलुबे बाय, और वन में हवा लगने से न वो डालियां ऐसे झूला लेने लग जाते हैं। डालियां ऊपर नीचे जब हिलने लगती हैं तो एक झूलने का भी आनंद आता है वहां पर। तो वो भी खुद भी झूल रहे हैं और सखियां भी उसमें जाकर के झूलते हुए वहां से पानी में छलांग लगाएं तो और विशेष आनंद आएगा। फले रस चढ़िया कई भांत ना, फल भी फले हुए हैं वहां पर। अगर नहाते नहाते कोई भूख लगे तो भी वन फल वहां पर तैयार हैं, और रस से परिपूर्ण है वो फल, एकदम तृप्त करने वाले ऐसे फल हैं। भूम शोभा बांधती जाए, और जमुना के किनारे जो धरती की शोभा देखें तो वहां पर बालू ऐसे चमक रहे हैं जैसे हीरे मोती बिछा दिए गए हों। ऐसे बालू के कण वहां पर चमचम कर रहे हैं, चमकते जा रहे हैं। जल उछाले उछ रंग मां, लहरड़ियों लेरे तरंगा। पानी में जाकर के जल उछालेंगे, जल उछालने की लीला करेंगे, और जमुना की लहरें आ रही हैं तो लहरों के साथ बहने के लिए भी लहरों के साथ बहते जाना, उसका तरंग का आनंद लेना। आप समुद्र में कभी नहाए हो तो समुद्र में लहरें आती है ना, तो नहाने का आनंद गजब का होता है। लहरें आती है तो उनको भी उछालती है कभी कभी। तो जगन्नाथपुरी में जो समुद्र में स्नान होता है वहां आप खड़े हो जाइए तो समुद्र की इतनी बड़ी लहरें आती है, आपको लगता है कहीं हमको न बहा के ले जाए, ऐसी स्थिति भी हो जाती है। अगल बगल आपने कपड़े रखे हैं तो कपड़े तो बह ही जाते हैं। तो ये सब एक आनंद है, उस समय स्थिर रहना पड़ता है। लहरें जब आती है तो यमुना की लहरें भी आ रही हैं, लहरों का भी वहां पर आनंद लेना है, क्योंकि रास तो आनंद लेने की जगह है ना। पल पल आनंद बरस रहा है, उसको ग्रहण करते जाना है, उसको हृदय में धारण करते जाना है। तो इस प्रकार से वहां पर लहरों का, तरंगों का भी आनंद लेंगे। पशु पंखी ना शब्द सुहामना, और वृक्षों पे जात जात के पक्षियां वहां पर बैठी हुई है, और जमीन पे जात जात के पशु वहां पर हैं, अपने अपने आवाज में चहचहा रहे हैं ना। कोई ची ची करते हुए, कोई और आवाज निकालते हुए, सब वहां पर चहचहा रहे हैं आवाज। क्योंकि पक्षियों की जो ध्वनि है ना वो भी बहुत ही क्या है, मनमोहक ध्वनि होती है ना। लोगों को उस तरफ, प्रकृति प्रेमी लोग इसका आनंद लेते हैं। प्रकृति से जिनका जुड़ाव होता है वो लोग पक्षियों की आवाज सुनना, पशुओं की आवाज सुनना, और वृक्षों को देखना, हरियाली को देखना, ये सब उस तरफ उनका झुकाव होता है। बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे भी आते हैं कि सीधा वन में चले जाते हैं, वन में जाकर के आनंद लेते हैं।
बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे आते हैं कि शहरों में ही घूमते हैं, शहर से बाहर जाते ही नहीं है। सबकी अपनी अपनी दृष्टि है, पर प्रकृति के तरफ झुकना, नेचर के तरफ चले जाना, ये भी बड़ी बात होती है। और यहाँ पर प्रकृति का भी वर्णन आ रहा है कि वहां पर पशु पक्षी शब्द उच्चारण कर रहे हैं और आनंद बढ़ा रहे हैं। कहीं उलट पसरियो अंगा, ये सब सुन सुन करके ऐसा लगता है कि हम भी उसी तरह राज्य को आनंद देने के लिए, आपस में परस्पर सखियों को आनंदित करने के लिए कुछ गाएं, कुछ बोलें। झीलन रंग सुहामना, यही हम गाएं, झीलना के गीत हम लोग गाएं। पक्षी गा रहे हैं तो हम लोग क्यों न गाएं, हम लोग भी गाते हुए झीलना करें, इसका आनंद और बढ़ेगा। सात मलिने भेलो थयो आव्यो ते आनंद माए, सब सखियां मिल करके इकट्ठे हैं वहां पर और जमुना में प्रवेश कर लेती हैं। आनंद जीवन में बढ़ने लगता है। आप देखिए, कभी आप हरिद्वार गंगा स्नान करने गए हो तो वहां जाकर के पहले आप क्या करते हैं कि किनारे में आप खड़े होते हैं, फिर उसके बाद आप कपड़े उतार करके, नहाने के कपड़े आप लोग धारण करते हैं, फिर धीरे धीरे पानी में प्रवेश करते हैं तो पांव पानी में चला जाएगा, फिर धीरे धीरे घुटन पानी में चला जाएगा, कमर तक पानी आएगा और ऊंचा छाती तक पानी आया, फिर आप वहां पर डुबकी लगा करके नहाते हैं। तो जल में जाने का एक आनंद, धीरे धीरे कई लोग तो कूद करके ही चले जाते हैं, उनको आनंद नहीं आएगा, पर धीरे धीरे चल करके जाने का आनंद कुछ गजब का होता है। तो सात मलिने भेलो थयो आव्यो ते आनंद माए, अमे सखियों त्रट ऊपर वालाजी ने ग्रही वहाए। तो सब सखियां कहती हैं कि हम अपने से दौड़ के क्यों जाएं जमुना में, जमुना में जाने की तैयारी तो हमारी चल ही रही है, पर हम सब राज्य का बांह पकड़ करके जमुना में प्रवेश करें ना, क्योंकि बांह पकड़ अब तार मुरारी न तो डूबत है। ये एक कहावत है ना, एक चौपाई है कि बांह पकड़ने वाले जब अपने साथ हैं तो हम उनकी बांह पकड़ करके हम चले, उनके साथ साथ हम लोग चले, बालाजी को साथ लेकर के चले और उनके बांह को ग्रहण करते हुए हम बालाजी मय होकर के हम लोग वहां पर जमुना में प्रवेश करें। बाघा बधारी कांठे मुकिया, कहीं वस्त्र पहरा झिलन्ना। देखिए, फिर जो वस्त्र सखियों ने पहले धारण किया था रास करते हुए, सुंदर सुंदर साड़ियां और सुंदर आभूषण, वस्त्र और आभूषण सुंदर चमकते हुए, असली नग के ऐसे ऐसे जो सुंदर वस्त्र इत्यादि धारण किए थे, हार श्रृंगार जो धारण किया था, धीरे धीरे जमुना किनारे उन्होंने उतार दिया। सब सखियों ने अपने वस्त्र वहां पर उतार दिए। कहीं वस्त्र पहरा झीलन, फिर नहाते समय तो पतले वस्त्र धारण किए जाते हैं ना, इतने आभूषण पहन करके कोई नहा नहीं सकता है। नहाते हुए तो आप खुद भी जानते हैं, नहाने के वस्त्र अलग होते हैं, पतले होते हैं। स्विमिंग के लिए लोग जाते हैं तो पतले वस्त्र पहन करके जाते हैं ना, ये जो वस्त्र पहनते हैं इसके साथ स्विमिंग नहीं किया जा सकता है, उसके अलग से वस्त्र होते हैं। श्री जी इस चीज की भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि श्री जी ने जो चर्चा की है बड़ी गहराई की चर्चा है। तो कहा सखियों ने कहीं वस्त्र पहरा झीलन, नहाने के वस्त्र धारण किए। सखी एक बीजी ने आनंद मां जल माए लागी ठेलन। जब जल में प्रवेश करने लगे, श्री राज जी का हाथ पकड़ करके जमुना में जब जैसे जैसे प्रवेश किया, पांव आगे बढ़ाती चली, पानी में घुसते गए, पानी में प्रवेश करते गए, तो सखियां एक दूसरे को जल महे लागी ठेलना। ठेलना मतलब धक्का देना, धीरे से प्रेम का धक्का देना। देखिए, प्रेम का धक्का भी मीठा होता है ना, नफरत का धक्का होगा तो वो दुखदाई होता है। कोई नफरत से आपको धक्का दे, उसको तो सहा नहीं जा सकता है, पर प्रेम से कोई धक्का दे, जैसे आरती करते हुए हमारे यहाँ भीड़ हो जाती है ना, सुबह मंगला आरती में या कोई भी उत्सव की आरती होती है तो आरती के समय में भीड़ हो जाती है। भीड़ के समय में थोड़े से कोई किसी का धक्का किसी को लग जाता है ना, आरती करने आ रहा है, आरती करके लौट रहा है, तो उस समय धक्का लग जाता है एक आपस में, पर वो धक्का बड़ा मीठा होता है। सुंदर साथ का धक्का है, उसको
सहजता से ग्रहण किया जाता है, सहजता से उसको लिया जाता है, उसमें किसी प्रकार का मन में रोष आता नहीं है। ऐसे ही सखियां भी आनंद बढ़ाने के लिए एक दूसरे को जरा सा धक्का दे रही है, ठेलना। कई आवत हैं ठेलतियां, जुत्थ जल लेरा लेवतियां, जैसे तीसरी भोग में सखियां आती है तो कभी कभी एक दूसरे को ठेलते हुए, एक दूसरे को जरा सा धक्का देते हुए आती है। यही भाव यहाँ चल रहा है। सखियां इस तरह से परस्पर एक दूसरे को धकेलते हुए आ रही हैं। त्रट जोइए जलम साचरिया सात बलि श्यामाजी संगा। फिर सब सखियों ने क्या किया कि जमुना के सुंदर जो तट है, उस स्वच्छ तट में उन्होंने क्या किया कि श्री कृष्ण जी और श्री श्यामा जी सबके सब हमारे साथी हैं, इसलिए किस किनारे से हमको उतरना है पहले से उन्होंने सोच रखा था। क्योंकि जमुना का किनारा तो लंबा चौड़ा होता है, पर जो किनारा सुगम है, सरल है, उपयुक्त है, नहाने के लिए उत्तम है, ऐसे किनारा उन लोगों ने पहले से ही उसको पता लगा रखा है। साथ बालो श्यामा जी संगा परिहानी ने थया सौ जुजबा। फिर जब पानी में अंदर जाने लगी तो एक दूसरे के साथ परिहान करती है, सलाह करती है कि हम कहीं बिछुड़ न जाएं। एक सखी कभी कभी नहाते नहाते लहरों में दूर तक बह न जाए, इसका भी ख्याल रखना है, एक दूसरे का ध्यान रखना है नहाते हुए। तो इस तरह से आपस में सलाह मशविरा करके हम नहाएंगे, अलग अलग नहाएंगे, इकट्ठे नहाएंगे, कई किस्म से हम लोग नहाएंगे, कोई बिछड़ न जाए उसका हमें विशेष ध्यान रखना है। जल माहे कीजिए आनंद, अब जल में ही हम लोग आनंद की लीलाएं करेंगे। एक ही गमा साथ श्यामा जी कहीं बीजी गमा प्राणनाथ। फिर सखियों ने कहा कि हे श्यामा महारानी, हम तो श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ, हम सखी सब सखियां तो आपकी अंगी अंगनाएं हैं, आप हमारी मूल हैं, आपके द्वारा ही हम सब हैं, इसीलिए एक तरफ हम हो जाते हैं। श्यामा महारानी और हम सब सखियां एक तरफ हो जाते हैं जमुना में। कहीं बीजी गमा प्राणनाथ, दूसरी ओर हमारे प्राणों के नाथ श्री कृष्ण दूसरी तरफ रहेंगे। क्रीड़ा कीजिए जलमा बिलसिए बालाजी ने साथ, और जल क्रीड़ा करते हैं, जल उछालने की लीला। एक तरफ से राज्य महाराज उछालेंगे, एक तरफ से श्यामा जी और सखियां। आप अकेले हुजिए संग श्यामा जी साथ, हम रूहें 12,000 मिलके झिले तुम्हारे पास। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। जो लीला परम धाम में होती है, रास में उसी का अनुकरण किया जा रहा है। इसलिए अब रास में तो हास विलास तो करना ही है, इसके लिए सब तैयारी चल रही है। जल उछाले उचरंग सहु बालाजी ने छाटे। फिर सब सखियों ने जल उछालना प्रारंभ किया। देखिए आनंद वर्धक लीला है। तो सब बालाजी के तरफ जल छीटा डाल रही है। सखियां सोचती है मेरे हाथ के स्पर्श से जो जल उठा है वो राज्य के बदन में जाना चाहिए। ऐसे भाव लेकर के कभी कभी आप क्या है भोजन वितरण करने के लिए चलते हैं ना, तो आपको लगता है कि मेरे हाथ का दिया हुआ सुंदर साथ ग्रहण कर ले, ऐसा लगता है ना। प्रसाद बांटने आप निकले तो आपको लगता है कि हमारे हाथ से जो वितरण कर रहे हैं सब लोग उसको ग्रहण कर लें, ऐसी इच्छा होती है ना। तो सखियों को भी ऐसी इच्छा हो रही कि हमारे हाथ से जो जल उछाल रहे हैं राज्य के बदन पे वो गिर जाना चाहिए। ऐसा सोच सोच करके राज्य के तरफ ध्यान रखते हुए जल उछाल रही हैं। सब बालाजी ने छांटे, श्री राज्य को सब जल छांट रहे हैं, जल उछाल रहे हैं। बालाजी छांटे इन भी दसों त्यारे सर्वनाशंतियों काठे। जब बालाजी ने थोड़ी देर तो सहा, देखा कि सखियां 12,000 और श्यामा जी है 12,001 एक तरफ हैं, और सबके सब मेरे ऊपर ही छांटे जा रहे हैं, इधर उधर करते नहीं हैं। इतना ध्यान से जो सखियां छांट रही है कि मुझे तो पूरे ही इन्होंने भिगो दिया है। तो बालाजी ने कहा अब मेरी बारी, अब मैं छांटता हूं। तो बालाजी छांटे एनी विदसों। जब बालाजी ने जल छांटना प्रारंभ किया, प्यारे सर्वनाशंतियों कांठे। सखियों को ऐसा लगा कि इतना जोर से बालाजी छांट रहे हैं कि हमसे सहा नहीं जाएगा। भाग भाग करके किनारे की तरफ चली गई। ओहो, इतना जल का प्रवाह
इतना तेज जल कैसे हम सह सकते हैं? हम सखियां तो बहुत कोमल हैं, शरीर भी हमारा कोमल, हृदय भी हमारा कोमल, इसीलिए किनारे की तरफ ये एक लीला है, लीला है, कोई वहां से भागना नहीं है, परंतु किनारे की तरफ जाती है राज्य को यह दिखाने के लिए कि आपने जल तो छांटा पर हमारे ऊपर नहीं छांट सके, ऐसे भी बताने के लिए सखियां किनारे जाती है। बली सामी थाए सखियों जल छाटंतियों छोले, बालाजी उछाले जल जोरसों त्यारे नासंतियों टोले। तो इस तरह से किनारे जाती है तो बालाजी देखते हैं अरे मैंने इतना जल छाटा, सखियां कहां गई? किनारे फिर दौड़ करके आती है, दौड़ करके आती है तो प्रियतम धनी फिर छाटना शुरू कर देते हैं, सखियों के ऊपर जल डालना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे करके फिर मौका देख करके सखियां भी छांट देती है। तो इस तरह से पानी छिटकने का और एक दूसरे को जल उछालने का ये सब लीलाएं जोरदार ढंग से यहाँ पर चल रहा है। तो बालोजी उछाले जल जोर सो त्यारे नासंतियों टोले। फिर सखियों ने कहा कि भाग भाग करके हम अकेले अकेले किनारे जाएं, इससे अच्छा है हम हाथ पकड़ करके खड़े रहें, टोली बना करके झुंड झुंड बना करके खड़े रहें। तो कितना ही जोर से राज्य महाराज उछाले हम बह नहीं जाएंगे, बह तो तब जाएंगे कि एक दूसरे का हाथ हम छोड़ देंगे। जब हमने समूह में हाथ एक दूसरे का पकड़ लिया तो हम लोग मजबूती से खड़े रहेंगे, इसलिए हमें भागने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। टोली टोली बना करके हम लोग यहाँ पर बैठे और श्री राज्य महाराज जितना भी हमें भगाने के लिए या जोर से उछाले हम सब कुछ सहन कर लेंगे, क्योंकि ये तो राज्य की मेहर है, राज्य की कृपा है कि अपने हाथों से हमारे ऊपर जल उछाल रहे हैं। ऐसा मौका किसको मिले? जो हमें मिला है उसका पूरा आनंद लेंगे। तो देखिए ये झिलना का प्रकरण 24 चौपाई का है, आधी चौपाई हो चुकी है, कल जो चौपाइयां बची है हम लोग और सुनेंगे। रास का रस हम लोग रोज पीते हैं आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे हम राज्य से जुड़ने का मौका पाते हैं जब हम चर्चा में होते हैं। चाहे आप मंगलधाम में चर्चा सुनिए, चाहे ऑनलाइन सुनिए, क्योंकि हम लोग ये चर्चा तो ऑनलाइन 2-2.5 साल से हम लोग सुना रहे हैं। तो जहां भी आप सुनिए राज्य से जुड़ाव बना रहेगा, अपने धनी प्रियतम से जुड़ने का सुंदर मौका मिल रहा है। तो आज का समय हो चुका है और आज के दिन हमारे मंगलधाम में जो राजभोग की सेवा बड़ोदरा निवासी चिराग इंदु पटेल और उनकी बहन मयूरी पंकज कुमार पटेल जो यूके में रहते हैं, उनकी 24वीं शादी के सालगिरह के उपलक्ष्य में उन्होंने ये सेवा दी है। उनको भी बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। और मंगलधाम में जो राजभोग और भंडारे की सेवा है, रायगढ़ निवासी परमधामवासी माताजी कृष्णा देवी अग्रवाल की पुण्यतिथि पर उनकी सुपुत्री अर्चना अग्रवाल और उनके पुत्र हर्ष अग्रवाल यहाँ पर उपस्थित हैं, मंगलधाम दर्शनार्थ आए हुए हैं। तो उनकी ओर से ये सेवा हमें प्राप्त हुई है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सिलीगुड़ी निवासी श्री कृष्णा अग्रवाल और कांता देवी अग्रवाल के विवाह के 65वां ये सालगिरह चल रहा है, तो उन्होंने भी आज मंगलधाम में भंडारे की सेवा दी है। सभी भंडारा दाताओं को बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। बली सामी थाए सखियों जला छाटतियों छोले, बालोजी उछाले जल जोरसों प्यारे नासंतियों टोले, प्यारे नासंतियों टोले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।